नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से देखना है औसत कथन का चयन करना है। इसमें से औसत कथन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 साल से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा देखते हैं। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिम्मक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था, लेकिन इसमें तीनों सही हैं। मशहूर सालू मर्दा थिम्मक्का जो है ये 114 वर्ष का था, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर लंबा राजमार्ग के किनारे बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसमें से 385, ठीक है, 85 सिर्फ बरगद का पेड़ है। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा मैं कह रहा हूँ, किस कंपनी ने नासा के बहु प्रशिक्षित एस्केपिडे मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी एस्केप स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। स्पेस एक्स, एस्ट्रोस्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? खंभा और घनी, जोधा और गौरी, बीरा और धारा, मरु और रंगीलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खंभा और घनी। इसमें टॉप पे कौन है? चंडीगढ़ 42 स्वर्ण पदकों के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। उसका नाम क्या है? नारी ड्रोन कमांड, वीरांगना ड्रोन विंग, शक्ति ड्रोन स्क्वाड, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, पूर्वी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट उनासागस्सु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? डांगना, पुनाखा, वांगडुपोन्ड्रंग, पुमथांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वांगडुपोन्ड्रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा कौन था? खेसर नामग्याल वांगचुक। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके लिए अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में 300 एकड़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख में। तो चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं किस राज्य में कौन कौन सा दर्रा है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है सेला दर्रा। ठीक है, सेला दर्रा। उसके बाद बोमला दर्रा है और एक बोमडिला दर्रा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। एक रोहतांग दर्रा है, वारालाचा दर्रा है, किला दर्रा है, कंजुम दर्रा है, इंद्रहार दर्रा, साचा दर्रा और जालोरी दर्रा। एक जो जिला है वो लद्दाख में है, यहाँ एक और है हिमाचल प्रदेश में जालोरी दर्रा। ठीक है। अब लद्दाख में देखते हैं। इसमें लद्दाख में प्रमुख है खारदुंगा ला दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिला और तसकांग ला दर्रा है। ठीक है। अब सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जेललप्पा दर्रा और डोकलाम दर्रा, जिसमें विवाद भी हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरांडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। यह फैसला वन की जैव विविधता, हाथियों के आवास और लौ अयस्क खनन हो रहे पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? भूविज्ञान, मानव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान से। वैदेश्वरन जो है राजा रमन, इसका जो मृत्यु हो गया 8 नवंबर 2025 को। ठीक है। 92 वर्ष की उम्र में। ये बेंगलुरु में निधन हो गया। ये मूल रूप से तमिलनाडु के ईरोड जिला के रहने वाले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय सेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किन कंपनी ने किया है? ठीक है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तीसरा वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, पहला दूसरा भी नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? 2026 से 30, 26 से 35, 25 से 27, 25 से 29। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 से 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण
जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? बेल्जियम, जर्मनी, ब्राज़ील, केन्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के साओ पालो में। और पहला हुआ था ऋषिकेश, भारत 2017 में। दूसरा हुआ था लंदन, यूके 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? महिंद्रा एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सरला एविएशन, टाटा एडवांस सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। एम्फेमेरल, पहड़ा सोशल, कॉन नेगेटिव, इमर्सिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा सोशल। पारा सोशल का अभिप्राय होता है इसकी व्यक्ति को किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ जुड़ाव या उससे संबंधित होना या महसूस करता है जिसे वो जानता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो है रेज बेट। ठीक है, रेज बेट का मतलब होता है ऑनलाइन कंटेंट, वीडियो, पोस्ट, मीम जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा, नाराजगी या आक्रोश दिलाने के लिए बनाया जाता है ताकि वे उस पर रिएक्ट करे, कमेंट करे और शेयर करे, जिससे क्रिएटर को एंगेजमेंट, ध्यान, ट्रैफिक, पैसा मिले। यह गुस्से का चारा है जो लोगों को, भावनाओं को भड़काता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें और देख लेते हैं। एक कॉलिंस डिक्शनरी है जो उसने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किसको? वाइब कोडिंग को। ठीक है, वाइब कोडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एआई की मदद से बिना ज़्यादा तकनीक डिटेल में जाए सिर्फ वाइब या आइडिया बताकर कोड लिखवाना, जहां डेवलपर एआई को सामान्य भाषा में निर्देशित देता है और एआई उसे काम करने वाले कोड में बदल देता है, जिससे डेवलपमेंट तेज और काम आसान हो जाता है। खासकर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यह एक आरामदायक तरीका है जिसमें आप कोड की हर लाइन को समझे बिना भी एआई भरोसा करके काम चला सकते हैं। एक और है मरियम वेबस्टर। ठीक है, उसने भी वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया है स्लॉप को। ठीक है, तो जो ऑनलाइन लो क्वालिटी एआई से बनाए गए डिजिटल कंटेंट को बढ़ते चलन को दिखाता है। इस शब्द को एआई टूल्स के जरिए फैल रहे बेतुके, नकली या घटिया कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक और है डिक्शनरी.com। ठीक है, उसने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 67 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? कोच्चि केरल, हैदराबाद तेलंगाना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क II खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय एरो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कि DRDO बोलते हैं। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मिचेल
वाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिली। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभाग में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या, जिम्बाब्वे और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिम्बाब्वे और नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? जापान, इंडोनेशिया, लाओस, इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? अपना टॉयलेट अपनी सेहत, निर्मल घर निर्मल भविष्य, स्वच्छ शौचालय सुरक्षित कल, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? ये विश्व रिकॉर्ड भी बन चुका है। ठीक है, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 11वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10वीं बार। ठीक है, और ये शपथ कब लिए हैं? 20 नवंबर 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, मैक्सिको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्सिको, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राज़ील, इथोपिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की 2026 में COP31 का आयोजन करेगा, और COP30 का जो आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? गीतांजलि श्री, अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, राजवंती मान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजवंती मान। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पाद किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों तक रहता है। और ये अधिनियम कौन सा है? 1999। पहला जीआई टैग 2004-5 में किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया।
जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? अशोक गुलाटी, प्रणब सेन, रमेश चंद्र, बी.एन. गोलडार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी.एन. गोलडार। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? जापान, ईरान, भारत, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। और इसका उप विजेता था चीनी ताइपे। 35 और 28 से भारत विजेता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और की एक संयुक्त पहल है। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। इन प्राइसे ऑफ कलेक्शन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें से चारों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? न्यूजीलैंड, ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देश ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका ने सह मेजबानी किया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख प्रमुख सिख धार्मिक जगह को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा पवित्र स्थल में से एक नहीं है? करतारपुर साहिब, तलवंडी साहिबो, गलियारा, आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब, गलियारा और तलवंडी ये तीनों भारत में है, लेकिन करतारपुर साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत नारोवाल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? पोलावरम, मार्कपुरम, मदनपल्ले, रामपच्चूदबरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामपच्चूदरम शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ड्रोन डेफ गार्ड, इंद्रजाल रेजर, स्काई शील्ड मोबाइल, इंद्रजाल प्रहरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल रेजर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, खड़गपुर, मद्रास, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक, जिसका स्थापना हुआ है जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? अग्निबाण S1, आकाश 10, विक्रम 1, गगनयान 55। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम 1। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।